मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे तितीर्षावताम् वन्देऽहम् 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 तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्
वन्दे तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशम् श्री राम जय जय राम। ताली न बजे। श्री राम जय जय श्री राम जय राम
सिया राम, जय रघुराम, जय श्री राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर ने अवतार के समय ये बात समझाई थी कि यद्यपि भगवान व्यापक हैं लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इस सिद्धांत को मानस में कई बार सामने लाया गया। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जे जाननी हारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। तो स्वामी जी अपने मुख से बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, मुझे केवल भक्ति, केवल प्रेम प्रिय है। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। इसीलिए प्रभु ने प्रेम की नगरी में श्री अवध में अवतार लिया। अगर हम बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म का अवतार प्रेम नगरी में होता है, वहाँ उसका प्राकट्य है। और प्रेम प्रकट होता है त्याग के रूप में भी। प्रसंग आने पर प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम का प्राकट्य त्याग के रूप में होता है। बल्कि वही प्रमाण बनता है कि प्रेम है कि नहीं है। और इसीलिए जब त्याग की वृत्ति का श्री अवध में कहीं क्षरण हुआ, त्याग की वृत्ति कहीं शिथिल हो गई, तो भगवान अगर प्रेम के कारण प्रकट होते हैं तो प्रेम के क्षीण होने पर उनका लोप भी होता है। तो वनवास की एक भीतरी व्याख्या ये भी है कि जहाँ त्याग वृत्ति का क्षरण हो गया, संग्रह कहीं न कहीं कुछ पकड़ लेने की इच्छा है। प्रातःकाल तो सभी लोग नहीं थे, लेकिन जो लोग थे वो उस संदर्भ को याद करेंगे कि यहाँ तक कि महाराज दशरथ, यहाँ तक कि गुरुदेव वशिष्ठ, ये तो सभी लोगों की ओर से कहीं ये इच्छा बलवती होती है कि चाहे थोड़ा शायद नीति का उल्लंघन ही क्यों न होता हो, धर्म का उल्लंघन ही क्यों न होता हो, ये काम किसी तरह से हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। तो ये मनोवृत्ति सांसारिक मनोवृत्ति है कि ये मनोवृत्ति बहुत आध्यात्मिक तो नहीं दिखती। यह मनोवृत्ति महापुरुषों वाली तो नहीं है। इससे एक बात और भी पता चलती है कि परिस्थिति भी कितनी प्रबल है कि किसी मोड़ पर बहुत बड़े बड़े लोगों को दबा लेती है। परिस्थिति भले स्वप्नवत हो, वो ठीक है। ज्ञानी के लिए सपने हों विखार इंद्र, इसके बावजूद परिस्थिति
अगर तो वो याद नहीं रहा तो परिस्थिति कभी इतनी प्रबल दिखाई देने लगती है कि बस सती जी से झूठ बुलवा लिया, नारद जी याचना करते हैं कि मुझे रूप दे दीजिए। और यहाँ जो वनवास का प्रसंग है, इसमें तो कहानी बड़ी विलक्षण है कि अगर किसी को पूर्व इतिहास का भान न होवे तो शायद उसका ध्यान भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर भान होवे कि वचन उन्होंने दिया था उनके पिता को, तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो यही कहना पड़ता है कि एक इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि ये काम तो हो ही जाना चाहिए, युवराज पद पर अभिषेक तो हो जाना चाहिए, और वो जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। और इसमें अगर किसी से पूछने से शायद विघ्न आता हो, शायद, तो नहीं पूछना चाहिए। तो श्री भरत जी से पूछा नहीं गया, माता कैकेयी से पूछा नहीं गया, तो बहुत जल्दी है। तो यहाँ भी कहीं न कहीं संग्रह की, त्याग की वृत्ति का क्षरण है। और फिर मंथरा में त्याग की वृत्ति कैसे आशा कर सकते हो आप, और फिर कैकेयी में त्याग की वृत्ति कैसे है? तो सब जगह पे कहीं न कहीं देखने पर ऐसा लगता है कि सभी जगह पर ही त्याग की मनोवृत्ति का क्षरण हुआ। त्याग तो ध्वजा है प्रेम की, पता चलता है कि प्रेम है कि नहीं। अगर तो मैं अपने देश के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता तो क्या प्रमाण है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं? वाचा, केवल वाणी से कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, अपने देश से प्रेम करता हूं, और जब कुछ छोड़ने की बात आवे तो तिल भर तिल मात्र छोड़ने को कोई राजी न हो, थोड़ा समय देने को राजी न हो, थोड़ा श्रम देने को राजी न हो, थोड़ा हाथ लगाने को राजी न हो, और कहे कि बस वो तो जब हिंदुस्तान मैच जीतता है तो मैं पटाखे छोड़ता हूं, इसलिए मैं देश प्रेमी हूं। ये तो बड़ा हल्का सा प्रमाण है, ये तो कोई सही बात तो नहीं दिखती है। त्याग प्रेम का प्रमाण है, प्रेम है तो त्याग को होना ही चाहिए। अगर अब यही स्थिति है, यही सच्चाई है, तो त्याग का क्षरण हुआ, त्याग मनोवृत्ति का क्षरण हुआ, तो माने प्रेम का क्षरण हुआ। प्रेम से प्रकट हो ही, और अगर प्रेम नहीं हुआ तो तिरोभाव भी फिर होता है। तो भगवान ने उस जगह को ही छोड़ दिया, बस ये सिद्धांत है। तहाँ अवध जहाँ राम निवासु, राम जी की वजह से अवध है, अयोध्या की वजह से राम जी नहीं है। राम जी का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है कि वो जगह के नाते पहचाने जाएं, उनके नाते जगह पहचानी जाती है। वो इतने बड़े हैं। सुमित्रा जी ने यही कहा था लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, ये जो वनवास हो रहा है वो हम लोगों का हो रहा है। बड़ी मार्मिक पंक्ति लिखी, ये जो वनवास हो रहा है वो तुम्हारा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम तो अयोध्या से अयोध्या जा रहे हो। अयोध्या तो वही है जहां राम जी रहते हैं। इसका दृष्टांत क्या है, प्रमाण क्या है? बोले भाई दिन वही है जहां सूरज है।
ये थोड़ो कहा जाएगा कि जहाँ सूरज है, जहाँ दिन है वहाँ सूरज आता है। नो, जहाँ सूर्य है, जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है वहाँ दिन है। उसी तरह से जहाँ श्री राम है वहाँ अयोध्या है। तो तुम तो अयोध्या ही जा रहे हो, लेकिन जिसको लोग अयोध्या कहते हैं वो अब वन हो जाएगा। तो वास्तव में वनवास हम सबका हो गया, अयोध्या वालों का हो गया। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। अरे रामा, सुमित्रा जी का देखो मनोवृत्ति कैसी है। अपने लड़के को भगवान के साथ भेजते समय क्या प्रेरणा देती हैं। अरे बोले तुम मुझसे क्यों पूछते हो, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, और तुम्हारे भाग्य के कारण राम बन जा रहे हैं, तुम्हारे होके रहेंगे। यहां तो बहुत हिस्सेदारी दिखाई देती है। प्रेम और त्याग की मनोवृत्ति को मनुष्य को संभालना ही चाहिए, नहीं तो व्यापक परमात्मा उपलब्ध नहीं होता, बल्कि उपलब्ध परमात्मा तिरोहित होता है, उसका वनवास होता है। सो वनवास के क्रम में हमारे भगवान लीला करते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे। वहाँ केवट के साथ एक बड़ा ही मीठा मधुर भक्तिमय प्रसंग उपस्थित हुआ है। हमने प्रातः के सत्र में उसको देखा, और अब प्रभु चले हैं आगे। वहाँ स्नान किया, पूजन किया, पार्थिव पूजन किया, और वहाँ से चले हमारे मालिक। तो बस चलते चलते प्रयाग की भूमि में प्रवेश करते हैं। श्रृंगवेरपुर से चले तो प्रयागराज पहुँचे। यही विधि आए बिलोकी बेनी। त्रिवेणी आकर के दर्शन करते हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ? जहाँ भगवती यमुना का प्रवाह है, भगवती गंगा का प्रवाह है, दोनों एक जगह मिलती हैं। जिनके तट पर तीर्थों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, ऐसी दो नदियाँ इकट्ठे जहाँ होती हों, और हमारे शास्त्रीय विश्वास के अनुसार जहाँ माता सरस्वती अंतःस्रोतस्विनी हैं, नीचे नीचे बहती हैं, तो ऐसी त्रिवेणी को आकर के प्रभु ने देखा, नहाया, संगम में स्नान किया है मालिक साहब ने। देखो, तीर्थ कहते हैं उसी को हैं तरति अस्मात् मनुष्याः, तरन्ति मनुष्याः, जिससे लोग तर जाते हैं। तीर्थ बनता कैसे है? जब किसी महापुरुष अथवा अवतार के चरणों का स्पर्श हो जाए, संबंध हो जाए। चित्रकूट तीर्थ है क्योंकि प्रभु से जुड़ा हुआ है, वृंदावन तीर्थ है क्योंकि प्रभु से जुड़ा हुआ है, श्री अवध तीर्थ है क्योंकि प्रभु से जुड़ा हुआ है। तो तीर्थ किसी स्थान को अपने आप नहीं बोलते, भगवत संबंध होने के नाते कोई स्थान, कोई नदी, कोई जगह तीर्थ हो जाती है। तो संबंध हुआ है जगह 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 जगह। प्रयागराज जाते हैं और वहाँ ये स्मृति आती है कि इसी धरती पर कभी प्रभु चले, आए, स्नान किया, मुदित नहाई, स्नान किया है। और भगवान को लगा कि ये बहुत बढ़िया बात हो गई कि प्रयाग में स्नान भी हो गया, समय भी है, लाओ पहले रुद्राभिषेक करते हैं। मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा। भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया भगवान ने बैठ के आनंद से। सद्यो जातम प्रवद्यामि सद्यो जाताय। अभिषेक करके भगवान का पूजन बड़ा ही सरल सरल सा होता है।
अभिषेक प्रिय रुद्र। भगवान को एक लोटा जल बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक प्रिय, उनको अभिषेक करो बहुत अच्छा लगता है। तो शिव हमारे भगवान राम रोज ही करते थे। आप पढ़ना रामायण, जगह जगह उसका उल्लेख संकेत मिलता है। तो पार्थिव पूजन किया, तीर्थ का जैसा विधान है वो सब वहाँ पर किया और अब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। ये भगवान के वनवास की एक बड़ी अद्भुत प्रकृति रही है कि वो ऐसे इधर उधर भटकते नहीं रहे। नो, वनवास का मतलब ये नहीं कि अब कहीं भी चले जाओ उबड़ खाबड़, नो 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 नो। उनके चित्त में हमेशा एक गंतव्य बन जाता था। पढ़ने से हमें यही अनुभूति होती है। कहाँ जाना है? बोले अब उस ऋषि के पास जाना है। कहाँ जाना है? बोले अब उस आश्रम में जाना है। तो वनवास तो क्या किया, साथ में इतना बढ़िया सत्संग होता रहा भगवान का, क्योंकि वहाँ भटकना नहीं था। वनवास को बड़ा सार्थक बनाया गया। आदमी निरुद्देश्य से इधर उधर भटकता रहे, ये कोई समझदारी की बात थोड़ो है। नो नो नो। तो भगवान गए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। वहाँ तो भरद्वाज जी ने देखा कि अरे मेरा तप फल बन करके आ रहा है। मेरी साधना आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। अब तक जो मैंने जप किया, अब तक जो वैराग्य साधा, अब तक जो तीर्थवास किया, वो सब का सब मूर्तिमंत होकर के मेरे प्रभु के रूप में पधार रहा है। भरद्वाज जी को देखा, प्रभु ने प्रणाम किया है। तो भगवान की मर्यादा है, जस काछिए तस चाहिए ना चाहिए। तो भरद्वाज जी को दंडवत, तो देखो भला कैसे करते हैं, करत दंडवत। ऋषि ने उनको हृदय से लगा लिया। उनका सौभाग्य, उन्होंने हृदय से लगाया। हाँ, बड़ा ही मधुर मिलन हुआ है दोनों का। हमारे भरद्वाज जी ने जब उनकी स्तुति करी है तो भगवान बड़े संकुचित हो गए, सकुचा गए। बोले अरे भाई, सबके सामने इतने लोग बैठे हैं। वहाँ तो बड़ा गुरुकुल चलता था भरद्वाज ऋषि का। एक ब्रह्मचारी को बुलाते थे तो 50 आए, कम से कम 50 आते थे, कम से कम बोल रहा हूँ। तो बड़ा गुरुकुल चलता था इतने लोगों के बीच में। और भरद्वाज जी की महिमा इतनी थी, प्रयाग के जितने आश्रम हैं सब उनसे जुड़े रहते थे। तो जब सुना कि भगवान आए हैं, सब दौड़े दौड़े आए दर्शन करने के लिए। सभी के मन में ये भाव जरूर नहीं था कि भगवान का दर्शन करने जाना है। लोगों ने सुन रखा था कि राम जी बड़े खूबसूरत हैं और ऊपर से राजकुमार हैं। तो हमें कई बार कहा जाता है कि देश राजा रानी का देश है। तो वो भी एक कारण बनता है, क्योंकि यहाँ टिप्पणी की गोस्वामी जी ने कि बहुत सारे लोग आए दर्शन करने के लिए। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन। भगवत दर्शन के लिए आए, पता नहीं वो देखन दशरथ सुवन सुहाए, क्योंकि बड़े सुंदर थे। तो चाहे जैसे भी आए हों, दर्शन करने के लिए सब लोग आए। अब सबके सामने जब भरद्वाज जी ने स्तुति करी तो भगवान सकुचा गए। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने। और भीतर उनके भाव को, भक्ति को देख करके उनको बड़ी तृप्ति हुई। अघाने, फिर राम जी ने उनकी स्तुति करी। बाद में रास्ता पूछते हैं, नाथ कहिए हम कहीं मग जाहीं, आप कृपा करके बताओ कि हम किस मार्ग से आगे चलें।
अब पूछना ही है तो संत से पूछना चाहिए, है ना। अगर आखिर मार्ग अगर पूछना है तो अरे गहरे आगे नहीं बोलता, हाँ आगे नहीं बोलूँगा, वो तो आप जानते हो। जिस किसी से क्या पूछना है कि जीवन में मैं किस मार्ग से आगे बढ़ूं, ना ना ना, केही मग जाही नाथ कहिए, हे नाथ आप हमको निर्देश करिए मैं किस मार्ग से आगे बढ़ूं। मुझे जब कभी प्रसंग आता है रामायण का तो किंकर जी की बीच बीच में जरूर याद आती है। तो वो बोलते थे कि मार्ग पूछा उन्होंने प्रयागराज में और रहने की जगह पूछी वाल्मीकि से। ये दो अलग अलग मामला है। प्रयागराज में ही मार्ग पूछना चाहिए, सच्ची बात वही है, क्योंकि वहाँ भक्ति भी बहती है, वहाँ धर्म कर्म के रूप में यमुना जी बहती हैं और वहाँ ब्रह्म विचार के रूप में सरस्वती जी भी बहती हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी वरनी। जहाँ कर्म भी है, जहाँ ज्ञान भी है, जहाँ भक्ति भी है, तीनों का ही जहाँ संगम होता हो वहाँ अधिकारी के अनुसार मार्ग बताया जाएगा। जहाँ एक ही कुछ बहता हो ना, वहाँ अधिकारी तो नहीं देखा जाएगा। अब मानिए कोई ब्रह्म विचार का साधक है और उसको कहा जाए कर्म करो, तो वो तो सही बात नहीं हुई। और मानो कोई कर्म का अधिकारी है और उसको कहा जाए कि तुम श्रवण मनन निधिध्यासन करो, वो भी गलत है। किसी में भाव संपत्ति है, भक्ति है, उसको और कोई मार्ग बताया जाए तो वो जमता नहीं। अधिकार के अनुसार जब साधना मिल जाती है ना, तो सुख भी होता है, प्रगति भी होती है, दोनों ही बात होती है। श्रम नहीं लगता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो सुख भी है और प्रगति भी जल्दी होती है। इसलिए प्रभु ने हमको दिखाया कि मार्ग पूछना है, हाँ, तो कहाँ पूछना चाहिए? वो जहाँ त्रिवेणी संगम न हो, नारायण, बोल देता हूं मैं तो, जहाँ किसी एक चीज का आग्रह हो और वही चीज हो, वहाँ मार्ग तो बनता नहीं ना। फिर नाथ कहिए हम के ही मग जाएं। भरद्वाज जी मुस्कुराए, बोले आपके लिए कौन सा मार्ग अगम है? क्या बोलते हैं वो? सकल सुगम सकल मग तुम कहूं अहीं। तो क्या भरद्वाज जी ये चाहते हैं कि अब 4-5 मार्ग से चलो? नहीं, यहां भीतर भीतर की कोई बातचीत चल रही है। उन्होंने पूछा किस मार्ग पर मुझको चलना चाहिए? बोले आपके लिए सारे ही मार्ग सुगम हैं। आप तो प्रभु हो, सारे मार्ग तो आपने बनाया। आप जिस मार्ग पर चलो वो मार्ग धन्य हो जाएगा। भीतर की बात करके फिर ब्रह्मचारी लोगों को बुलाया। ए ब्रह्मचारी लोग, तो लिखा है 50 आए, सुनी मन मुदित 50 आए। शिष्य सारे दौड़े आए। महाराज बोले हम जाएंगे साथ में, हम उस पार लगा के आएंगे। भरद्वाज जी ने कहा भाई इतनी भीड़ जाने की जरूरत नहीं है। 4 जो बड़े योग्य थे, बड़ी साधना थी उनकी, बड़ी कमाई थी उनकी, उन 4 को उन्होंने मार्गदर्शन के लिए भगवान के पास भेजा। कहते हैं 4 ये वेदों के प्रतिनिधि हैं
कि भगवान भरद्वाज जी कहते हैं चलना हो, हाँ, तो वैदिक मार्ग पे चला जाए। ये दुनिया में ऑफशूट्स बहुत हो गए, प्रकट हो ही बहुपंथ, पता चला रोज ही एक नया पंथ जन्म लेता है। वो नहीं, गोस्वामी जी का तो दृढ़ मत है, यही मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो टेस्टेड है, सनातन है, वेद सम्मत है, उसी मार्ग पर चलने में मुझे तो सहजता लगती है। ये इधर उधर कुछ न कुछ निकलता ही रहता है मेंटल जूडो कराटे करने के लिए। ये हमारे गुरुदेव का वचन है, मैं तो क्या बोले। आध्यात्मिक जगत में भी ये मेंटल जूडो कराटे चलता रहता है। ओ नहीं, 4 ब्रह्मचारी लोगों को भगवान के साथ लगाया भरद्वाज ऋषि ले। उन लोगों ने भगवान को धीरे धीरे ले गए, यमुना जी के पार कराया और फिर वापस आते हैं। अब भगवान बटोही होकर के वनवासी, बटोही होकर के गांव-गांव से निकलते हुए चलते हैं। और गोस्वामी जी ने, ऐसा पढ़ने से लगता है कि गोस्वामी जी के जो इष्ट रूप है ना, वो वनवासी राम है, क्योंकि बड़े सुलभ हैं। हर गांव वाला उनको पकड़ लेता है, अपना गमछा बिछाता है, बोले महाराज यहीं बैठो थोड़ी देर, मुझे लगता है आप थक गए हो। नहीं नहीं मैं थका नहीं। बोले नहीं मुझे लगता है ना, आपके चेहरे से लगता है कि थक गए हो, बैठ जाओ यहाँ बट छाई। बोले थोड़ी देर बट वृक्ष के नीचे बैठो, हम पानी लाते हैं कुएं से, बिल्कुल ताजा ताजा। बड़े सुलभ लगते हैं भगवान वनवासी राम के रूप में। तो भगवान गांव गांव जाते हैं, और गोस्वामी जी ने इतना रस लेकर के वर्णन किया है। एक जगह भगवान को बैठना पड़ा क्योंकि देखा कि जानकी जी थक गई हैं। देखो इसी को प्रेम कहते हैं ना। प्रेम की एक अभिव्यक्ति होती है, यू केयर फॉर, यू फील कंसर्न। ये मैं चर्चा करता रहता हूँ, करता रहा हूँ प्रेम के ऊपर। तो एक मांग ये थी कि प्रेम की परिभाषा की जाए किसी तरह से। अभिव्यक्ति तो बहुत तरह से होती है उसकी, बड़ा विषय है ये, बहुत प्रचलित है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो अभी मुझे जिस दिन आया तो मैंने कहा कि मुझे एक परिभाषा ये लगती है कि लव इज केयरिंग ऑल अबाउट। If you care someone, you are loving. That's all. Love stops if you stop caring. जब हम ये बोलते हैं What do I care, तो बस हो गया। ड्यूटी लवर माने क्या? यू केयर फॉर योर ड्यूटी। किसी भी आदमी को प्रेम करने का एक ही भाव समझ में आता है, जितना मैं सोच पाया उससे ये वाक्य बना। लव इज केयरिंग ऑल अबाउट। एक दूसरे का की संवेदना का ध्यान रखना, उसके हित का ध्यान रखना, ये प्रेम है। अब देखो वस्तु देना लेना ही प्रेम नहीं होता है, वो तो कई बार व्यापार भी होता है, लेन देन जिसको बोलते हैं। जानकी जी थक गई, लेकिन वो बोल नहीं सकती कि मैं थक गई। और भगवान तो उनको कोई यहाँ रथ नहीं दे सकते थे, लेकिन केयरिंग, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हमको आराम करना चाहिए। बैठ गए गांव के पास, और गांव वाले जुट गए। और गांव की मनोवृत्ति हिंदुस्तान में आप जानते हो, 15 तरह के प्रश्न जाते ही करना। कहाँ से आए, क्या नाम है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है,
हिंदुस्तान में 10 मिनट में आपकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों जान लेते हैं। इस साल खेती कैसी है वहाँ, ये भी पूछ लेते हैं धीरे से। बरसात कैसी हुई, गांव में सब ठीक है, ओम नारायण। तो सारे जुट गए महाराज। जानकी जी को माताओं ने अपनी तरफ खींच लिया धीरे से, और वहां पूछती हैं कि कौन है दोनों आपके। अब जरा सोचो, जानकी जी ने अपना पल्लू सिर पर किया, और धीरे से कहा कि जो गोरे से हैं वो हमारे देवर जी। अब इतने पे समझ लेना चाहिए था, लेकिन कौन समझने को तैयार है ना। तो लिखा, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। आंचल से थोड़ा घूंघट सा बना लिया, अपने चंद्रमुख को उन्होंने ढका और इशारे में बोला निज पति। धीरे से बताया कि बस वो सब समझ गई और इतनी मुदित हुई महाराज, जैसे उनको पता नहीं ब्रह्मलोक मिल गया, क्या मिल गया। तो गांव में बड़ा आनंद है। लोग कहते हैं यहीं रह जाओ थोड़े दिन और रहो, हम करेंगे सेवा। गांव गांव अस होई आनंदा, यही राम राज्य की स्थापना का तरीका है। भगवान गांव गांव में जाते हैं, सारे लोग उनको अपना समझते जाते हैं। ऐसे चलते 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 प्रभु पहुंचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट। और जब आश्रम देखा उन्होंने, इतना मजा लिया है उन्होंने वनवास का कि कोई क्या लेगा। गांव गांव में मजा होता है, और यहां लिखा है देखत सर, सरोवरों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, आनंद से चलते जाते हैं। देखत वन सर शैल सुहाए, चलते चलते वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, और उनको पहली चीज क्या लगी, ध्यान किस पर गया। तो जो भीतरी स्थिति है ना, बहुत बार उसी की बाहर अभिव्यक्ति होती है। तो बाहर का जो दृश्य है ना, वो भी भीतर की पहचान बनता है। अगर किसी के कपड़े साफ सुथरे हैं, महंगे हैं, और केवल टंगे हैं मानो, या वो पहने हुए, तो कुछ भी न भी वो कहे तो कुछ तो परिचय मिल ही जाता है कि ये जो कपड़ा पहनने वाला है ये दरिद्र तो नहीं लगता। आपने उसको देखा है, उसका अकाउंट? बोले नहीं, देखा तो नहीं है, बट उसका जो एक दर्शन हो रहा है वो सूचना देता है। ये व्यक्ति गंदा रहने की आदत तो नहीं है, इसमें सलीके से रहता है। देखो, बाहर का जो दृश्य है वो भी भीतर की स्थिति की पहचान कराता है। आदमी का जो हेयर कट है ना महाराज, इवन दैट बिकम्स द प्रमाण। अगर उसने चारों तरफ से मेड़ बना ली है कई बार ऐसे लड़के आजकल ना वो पूरी मेड़ बनाते हैं महाराज, फसल केवल थोड़ी सी ऊपर रहती है। तरह तरह के रंग बिरंगे बाल, तो वो सूचना देता है कि मैं नए युग का प्राणी हूं। माने आप लोग पुराने युग के प्राणी होंगे सो होंगे, मैं तो नए युग का प्राणी हूं, और मैं अधिकारी हूं कि मैं किसी भी डिस्को में प्रवेश पा सकूं, क्योंकि मेरे बाल कम से कम ऐसे हैं, देख लो।
एक कान में बोलना तो नहीं है ना, ये सब अधिकार की सूचना है कि आई डिजर्व टू इंटर। तो ये जो बहिरंग दृश्य होता है, सिद्धांत यही है, वो भी भीतर की पहचान कराता है कि आपकी भीतरी मनोवृत्ति क्या है। कमरे में जाने पे पता लगता है। यहाँ लिखा, राम दीख मुनि बास सुहावन। देखा कि बड़ा सुंदर जगह निवास है, सुंदर गिरि कानन, जल पावन, पवित्र जल है। सुंदर पहाड़ हैं आसपास, सरनि सरोज बिटप बन फूले। तो सरोवर में कमल खिले हैं, वृक्ष भी पुष्पित हैं और मधु गुंजार करते हैं। खगमृग विपुल, सिद्धबाड़ी की याद आती है पक्का। इतना शोर करते हैं महाराज, सुबह सुबह पक्षी कलरव करते हैं सुबह शाम। वो तो अच्छा है, आश्रम में सुनसान सन्नाटा हो क्या फायदा। खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, लेकिन वाल्मीकि जी के आश्रम में कुछ विशेषता है ना। प्रमुदित विरहित बैर मुदित मन चरे। देखा भगवान ने कि सिंह और हरण दोनों ही आसपास चल रहे हैं, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। महर्षि पतंजलि ने लिखा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। ये सिद्धि मानी जाती है कि अगर सचमुच में किसी की अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाए तो उसकी सन्निधि में पशु पक्षियों में भी वैर का त्याग हो जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। तो भगवान ने देखा, तो आप समझते हो ना, वो तो वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और स्वयं भगवान तो है। तो उन्होंने कहा कि इस आश्रम में जो वाल्मीकि जी रहते हैं उनकी स्थिति कैसी होगी। जब उनके आसपास का परिदृश्य ऐसा है तो वो ऋषि कैसा होगा। और गोस्वामी जी का कौशल ये है कि बाहरी दृश्य से वाल्मीकि जी का परिचय करा दिया उन्होंने कि वो कौन है। अच्छा भाई, भगवान जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और यहाँ लिखा, आशीर्वाद विप्रवर दीना। प्राचेतस ऋषि से उनका जन्म था। तो अब आजकल कुछ दूसरी तरह की धारणाएं समाज में हैं, तो हम उस पर नहीं बोलते। कुछ समाज में चलती रहती हैं धारणाएं, पता नहीं किस सोर से आती हैं, मुझे मालूम नहीं। तो वाल्मीकि जी ने यहाँ लिखा है विप्रवर हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया, भगवान को आशीर्वाद दिया। अगर भगवान अपनी भूमिका निभाते हैं तो वाल्मीकि जी अपनी निभाते। मिलन हुआ है। भगवान जब स्वस्थ होकर के बैठे आसन पर, तब भगवान को लगा कि जो बीती घटना है उसके बारे में मैं कुछ बोलूं। तो बोलने के पहले भगवान साफ शब्दों में बता देते हैं कि मैं आपसे झूठ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी, आपसे कुछ छिपा विपा नहीं है। योगज प्रत्यक्ष प्राप्त है आपको, ये योगज प्रत्यक्ष है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। ये विश्व तो जैसे बेर रखा हो किसी के हाथ में, वैसे आपके हाथ में रखा हुआ है। वाल्मीकि जी, आपसे मैं कुछ छिपा नहीं सकता। सारी घटना सुनाई, वाल्मीकि जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। वनवास का सारा जब प्रसंग सुन लिया तो वाल्मीकि जी ने कहा, अच्छा राम, एक बात बताओ,
इस पूरी घटना की व्याख्या तुम कैसे करते हो? वशिष्ठ जी ने तो कहा था भावी प्रबल। भरद्वाज जी का भी यही मत है। और भी एक दो मत हमने आपको सुनाया। सुमित्रा जी का मत यह है कि लक्ष्मण जी का भाग्योदय हुआ है इसलिए वनवास हुआ। ये तो बड़ी दूसरी व्याख्या हो गई। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि तुम बताओ वनवास की व्याख्या क्या है? भगवान ने कहा महाराज मुझे सच में हृदय से ये लगता है कि मेरे पुण्यों का उदय हो गया है। मेरे प्रबल पुण्यों का उदय हुआ और उसी कारण से मुझे वनवास प्राप्त हुआ। ऐसी व्याख्या कौन करेगा महाराज? बोले सब मम पुण्य प्रभाव। ये तो सारा का सारा मेरे पुण्य का प्रभाव है। अब चौंकने की बारी किसकी थी? वाल्मीकि जी की। बोले हैं? अरे तुम नंगे पांव घूम रहे हो इधर उधर। बोले महाराज हमारा घूमना बड़ा सार्थक है। कैसे बोलते हो कि सब मम पुण्य प्रभाव? 125वां दोहा है, अंडरलाइन रखना चाहिए इसको और जरूर ध्यान में रखना चाहिए। श्री राम प्रभु की टिप्पणी है वनवास के ऊपर। क्या बोलते हैं? तात वचन। सुनिए महाराज इस वनवास से कितना अच्छा हुआ है। मेरे पिता के वचन की सिद्धि हो गई। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ। आखिर उन्होंने वचन दिया था कैकेयी को, माता जी को, सिद्ध हो गया मेरे वन में जाने से। सो तात वचन। अच्छा माता जी की इच्छा की पूर्ति हो गई। मात हित। तात वचन पुनि मात हित। प्रजा को, बोले प्रजा को मेरे भाई भरत जैसा राजा मिला। विश्व भरण पोषण कर जोई। वो तो भरण पोषण करने के कारण ही उनका नाम रखा था वशिष्ठ जी ने भरत। सो भरत जैसा राजा मिला प्रजा को। बोले अच्छा भाई तीनों को अच्छा अच्छा मिल गया, पिताजी को, माताजी को, प्रजा को। तुमको तो परेशानी है ना। राम जी बोलते हैं मुझे, मैं सबसे ज्यादा लाभ में हूं। मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु। आहा, बोले मुझे क्या मिला वो तो मैं ही जानता हूं। मुझे आप जैसे संतों का दर्शन मिल रहा है। अगर मैं कहीं राजमहल में होता तो बस वो सब राज कर्मचारियों के बीच के ही दर्शन होते। ना ना, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु। मुझे तो सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं। सब मम पुण्य प्रभाव। यह वनवास मेरे पुण्यों का फल है। वाल्मीकि जी को सोचिए कैसा लगा होगा। ये परिस्थिति प्रारब्ध अनुसार आती है, समष्टि योजना के अनुसार आती है। इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है तो नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे देखना, दर्शन में मनुष्य स्वतंत्र है। हम कई बार इसको बोलते हैं विद्यार्थी लोगों के सामने, दृश्य में आप स्वतंत्र नहीं हैं। दृश्य प्रकृति के अनुसार आ रहा है, समष्टि संकल्प के अनुसार आ रहा है, दृश्य प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन दर्शन देखने का जो तरीका है, एक ही दृश्य में तरीके अलग होते हैं। संभव है चिकित्सक अथवा जो शरीर से थोड़ा परेशान हो, वो कहे शरीर क्या है? बोले व्याधि मंदिरम। ऐसी भी एक परिभाषा है।
शरीरम व्याधि मंदिरम, ये भी बोलते हैं। लेकिन गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपको कैसा लगता है? बोले साधन धाम। अब बोलो आप, शरीर थोड़ा बदल गया, क्या बदला? दर्शन, देखने का तरीका बदला। एक ने कहा व्याधि मंदिरम, दूसरे ने कहा अरे क्या बात करते हो, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है, तुम दरवाजे पे खड़े हो, खटखटाने की देर है। कठोपनिषद में कहा दरवाजे पर खड़े नहीं हो, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और दरवाजा खुला पड़ा है, यू हैव टू जस्ट इंटर इन, ये बोला गया। तो दर्शन तो बदल सकता है, और असल में हमें सुख दुख देने वाला दृश्य कम है, दर्शन ज्यादा है। भक्त का दर्शन हमेशा होता है कि इसमें भी कुछ भला होगा, लो अब उसको कौन दुखी करे। कुछ भी हो जाए उसको यही लगेगा कि इसमें भी कुछ भलाई होगी, अब क्या कर लोगे आप। और महाराज अगर कोई संकालु आदमी है तो बढ़िया से बढ़िया घटना घटे, उससे पूछा जाए अब तो खुश हो, बोले अब देखते हैं आगे, अभी तो ठीक है लेकिन दो। ये दर्शन बहुत परेशान करता है, बहुत सुखी कर सकता है। एक महात्मा सिद्ध पुरुष, उनको किसी सद्गृहस्थ ने भिक्षा पर बुलाने के लिए अपने भाई को भेजा। दोनों का नाम तो मैं जानता हूं लेकिन बोलना नहीं है। तो उन्होंने विनोद में कहा, परिहास में कहा कि भाई आज तो तुम भिक्षा के लिए बुला रहे हो, तो कल क्या होगा? तो वो बेचारा जवाब नहीं दे सका, लौट आया। तो उनके भाई तो सद्गृहस्थ थे, विद्वान थे, संत प्रकृति के थे। तो बोला उन्होंने कि भैया वो तो महात्मा जी ऐसे बोलते हैं। तो बोले अच्छा फिर जाओ। अरे फिर क्या जाऊं, वो तो ऐसा बोलते हैं। तो बोले उनको ये कहना कि महाराज जी परसों जिसने भिक्षा दी थी, तरसों जिसने भिक्षा दी थी, 1 महीने पहले से जो भिक्षा दे रहा है, 10 साल पहले से दे रहा है, माता के गर्भ में जिसने दिया, ले गए पीछे पीछे, वही आज भी बुला रहा है। हम लोग तो केवल चम्मच हैं। हाँ, और वही आगे भी देता रहेगा। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। और तो ऐसा उन्होंने भी सुना था कि ये सद्गृहस्थ विद्वान हैं, बड़े प्रकृति की, संत प्रकृति के हैं, तो परिहास किया, बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ देखो इसकी दृष्टि निर्मल है। उसने ये नहीं कहा कि ये कैसा महात्मा है, खड़बड़ बोलता है कि नो, वो भी जानते थे कि ये महात्मा जी ने क्या पूछा है कि आज तो तुम भिक्षा दे रहे हो, कल का क्या? बोले कल का क्या, मैं कौन होता हूँ भिक्षा देने वाला? शुरू से जो भिक्षा दे रहा है वही आज भी दे रहा है। तो यह जो दर्शन है ना, ये पकड़ने की चीज है। श्री राम का दर्शन देखो, अत्यंत दुखद घटना में बोलते हैं सबमम पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी तृप्त हो गए। तो ये राम जी ने अपनी बात भी कह दी, और संभव है कि वाल्मीकि जी को भी संदेश मिल गया होगा कि परिस्थिति देखनी हो, हाँ, तो ऐसे देखने का अभ्यास करो। अच्छा भाई, वाल्मीकि जी से पूछा भगवान ने कि वाल्मीकि जी मुझे कहीं रहना है, आखिर 14 वर्ष का वनवास है, तो मैं निरंतर तो नहीं चलूँगा, तो कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं रहूँ,
बास करऊं कछु काल कृपाला। बोले कहाँ रहना चाहते हो? बोले कहीं भी आप बताओ, एक ही बात है ध्यान में मेरे, कि मेरे वहां जाने से मुनि उद्वेग न पावई को। किसी मुनि को उद्वेग नहीं होना चाहिए। बाकी अगर राक्षसों को उद्वेग होता है तो दे आर वेलकम, लेकिन मुनि को, मेरे जाने से किसी मुनि को उद्वेग हो जाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी तो सेवा करना है। सो वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज आप ऐसा क्यों नहीं बोलोगे, आप तो भगवान हो। और भगवान के सामने ही उन्होंने भगवान के विषय में कुछ बातें कही। इसको बोलते हैं स्तुति, इसको प्रार्थना नहीं बोलते। प्रार्थना तब होती है जब उसमें कोई कामना हो, अर्थ ना हो। स्तुति बोलते हैं निर्वचन को, कि मैं जो आपके बारे में समझता हूं वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो क्या बोलते हैं भगवान के सामने? बहुत बढ़िया प्रसंग है ये तो। जग पेखन तुम देखन हारे। शिव जी और वाल्मीकि जी की वाणी का एक रूपता देखो। उन्होंने कहा था पार्वती जी को, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। वाल्मीकि जी क्या बोल रहे हैं? जग पेखन, जगत दृश्य है और तुम दृष्टा हो। वेदांत के विद्यार्थी लोगों, मानस को देखो, गोस्वामी जी की पकड़ देखो। इतना ही नहीं, त्रिदेवों को नचाते हो आप। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे। पेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननि हारा। तो प्रश्न आया कि क्या फिर कोई नहीं जानता भगवान को? बोले नहीं, सो जानई। सो जानई जहि देहु जनाई। और जानने के बाद क्या होता है? जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। ये रामायण का तत्वमसी है। ये रामायण का अयम आत्मा ब्रह्म है। ये ज्ञानेन एव तु कैवल्यम, केवलता सिद्धि होती है भाई। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। और गोस्वामी लिखते हैं, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत, भगत उर चंदन, भक्त्या माम अभिजानंती। गीता में लिखा, जिसके हृदय में समर्पण न हो, जिसके हृदय में भक्ति न हो, वो भगवान को क्या जानेगा, किसकी मजाल है। भक्त्या माम अभिजानंती यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये गीता जी का 18वां अध्याय। भक्त्या माम, भक्ति से, समर्पण से, माम जानंती, तत्वतः जानंती, मैं जितना हूं, मैं जो हूं। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, तुम्हारी कृपा, जाने भगत, अभगत न जाने। हाँ, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, जान ही भगत, भगत उर चंदन। गीता में लिखा, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते प्रविशते, विशते तदनंतरम। यहां लिखा, तुम्हें तुम्हें ही हो ही जाए। ऐसा बड़ा शास्त्र झांकता है मानस की पंक्तियों में, हैं? जितना अध्ययन करो उतना रस बढ़ता है, उतना आदर बढ़ता है। ये तो इस तरह की एक दिव्य स्तुति हुई। बोले, तुम जो कहो करो सब साचा,
आप अब पूछते हो मुझसे कि मैं कहाँ जाके रहूं, वो भी ठीक है, क्योंकि जैसा वेश है वैसा ही नाचना चाहिए। जस काछिए तस चाहिए नाचा। भाई बात सही है, अगर भरतनाट्यम का वेश पहना हो तो भांगड़ा थोड़ो करना चाहिए। पता चला कि जस काच जैसा वेश है वही। तो अगर आप राजकुमार बन के आए हो तो आप तो पूछोगे ही। तो आप तो पूछ रहे हो और मैं भी कुछ पूछूं क्या? बोले पूछिए। बोले जहां आप नहीं हो वो जगह बताओ, तो फिर मैं बता देता हूं कि कहाँ रहना है। जहन हो तुम देहु कहे तुम्हें दिखाओ ठाओ। जरूर बताऊंगा कि कहाँ रहना है, बताओ। तो मुझे तो मालूम है कि आप व्यापक तत्व हो। गंभीर दिव्य प्रसंग है, ध्यान में रखना है इसको। मैं जो तो आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए। भगवान ने पूछा था मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी को मालूम है कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। कि दुनिया को वाल्मीकि जी आप बताओ कि मैं व्यापक होते हुए भी किस हृदय में उपलब्ध होता हूं, किस हृदय में प्रकाशित होता हूं। तो 14 तरह की साधनाएं बताई गई। पहली साधना श्रवण है, जिनके श्रवण समुद्र समान। जो प्रभु का श्रवण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, कभी अघाता नहीं, उसके हृदय में कभी न कभी प्रभु अवश्य ही प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे लखनऊ में शिवराज सिंह जी थे, वो कहते थे महाराज जी इतनी साधनाएं हैं, थोड़ी थोड़ी हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने इसको पकड़ रखा है, श्रवण साधना। जहाँ भी मेरे स्तर का श्रवण मिलता है, मैं वहाँ चाहे जो भी करो जाता हूँ, सुनता हूँ, सुनता हूँ, सुनता हूँ। क्योंकि लिखा वाल्मीकि जी ने, जिनके श्रवण समुद्र समान। हमारे बड़े प्रिय लोगों में से थे। श्रवण साधना बताई। नारायण। दूसरी साधना है रूपासक्ति, जो दर्शन की चाह लिए साधना करते हैं, दूसरे रूपों को नहीं मानते, उनके हृदय में प्रकाशित हो जाइए। तीसरी साधना बताई गायन की साधना, जो ईमानदारी से, प्रामाणिक रूप से, भाव से, साधना का भाव लेकर के जो आपका गुणगान करते हैं। जस तुम्हार मानस विमल हंसी ही जीहा जासु। हाँ, जिसकी जिह्वा आपके यश में ही विहार करती रहती है, ऐसा जो गायन की साधना करता है, प्रवचन की साधना करता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रवचन का व्यवसाय नहीं। ब्रह्मचारी लोगों, प्रवचन प्रोफेशन नहीं है, प्रवचन साधना है। वेद का आदेश है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्य। तो यहां तीसरा घर बताया कि जो लोग प्रवचन की साधना करते हैं, गायन की साधना करते हैं, उनके हृदय में प्रभु आप प्रकाशित हो जाओ। गृहस्थ के लिए चौथी साधना बताई। बोले जिसके घर में भोजन भोग लगा करके किया जाता है, प्रसाद बना के भोजन किया जाता है, तुम्हें निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जो आभूषण भी भगवान को पहले चढ़ा के फिर पहनता है, नया वस्त्र आने पर भगवान को चढ़ा के फिर पहनता है। सदगृहस्थ की रहनी क्या होती है, ये बताई गई। बीच बीच में कभी तीर्थ यात्रा के लिए जाता है। ये प्रसंग आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, मैं तो इशारा ही कर सकता हूं।
उसके हृदय में प्रभु आप प्रकाशित हो जाओ। कोई एक ही घर है ऐसा नहीं, 14 घर बताए। वाल्मीकि जी महाप्राज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। साधना बताई कि जो जपनिष्ठ है, जप पर लगा हुआ है, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाओ। जो जप इत्यादि क्रिया में उतना भरोसा नहीं करता, चित्त निर्मल निर्विकार है जिसका, ऐसा कोई गुरु भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाओ। काम कोह मद मानन मोह, जो आपकी शरण में रहता है, बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो संयमी है उसके हृदय में प्रकाशित हो जाओ प्रभु। जननी सम जाने पर नारी, ऐसे लोगों के हृदय में जाओ जिसके चित्त में स्वामी सखा गुरु माता पिता सब आप ही हो और किसी संबंध को वो बहुत वरीयता नहीं देता, ऐसे अनन्य के हृदय में प्रकाशित हो जाओ। जो क्षत्रिय है उसके लिए आया नीति निपुण जिन कई जगली का, विप्रधेनुहित संकट सहें। ऐसा कोई राजा हो, ऐसा कोई क्षत्रिय हो, गुण तुम्हार समझे हाँ, घर तुम्हार तिनकर मन नीका, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाओ। ईश्वर भक्त है उसके हृदय में प्रकाशित हो जाओ। जो वर्ण और आश्रम से अतीत होकर के संन्यस्त जीवन जीता है, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी, सब छोड़ करके आपको गोद में लेके चलता है। सब तज तुम्हें रही उरलाई, आप उसके हृदय में जाओ। जो लोग आपके रूप का ही हर जगह दर्शन करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, उनके हृदय में जाओ। और अंत में सिद्ध पुरुष के लिए कहा, जाहि न चाहिए कबहु पछ, तुम सन सहज सने। जिसको कभी कुछ चाहिए नहीं और आपसे स्वाभाविक स्नेह है। कैसे? जैसे व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है। स्वाभाविक प्रेम केवल एक जगह दिखाई देता है, वो है आत्मा। अपने आप से जो प्रेम है वो किस कारण से है? कोई कारण नहीं बोल सकते। अकारण प्रेम, जिसमें कोई निमित्त है ही नहीं, निर्नैमित्तिक सहज अकारण प्रेम केवल एक जगह घटता है, वो है अंतर्यामी प्रभु में। उसके लिए शरीर छोड़ देता है आदमी। अरे उसके लिए मन को भी कभी कभी कोसता है कि मेरा मन ही खराब है। हाँ, वही प्रभु है। तुम सन सहज सने बसहु। कभी कभी जाके मत बसना वहां, बोले वो आपका ही घर है, वो अतिथि गृह नहीं है। बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गे। आप तो वहां जाके रहो, आपका घर है। यही विधि, इस प्रकार से 14 घर वाल्मीकि जी ने बताए हैं। मेरा निवेदन है, आप लोग वैसे भी पढ़ते ही रहते हो, लेकिन कभी और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये तो 14 तरह की साधना है, 14 तरह के लोगों के लिए। तो मार्ग पूछा था भरद्वाज जी से। त्रिवेणी संगम पर बैठे हुए भरद्वाज जी, उन्होंने मार्ग बताया। और क्या मार्ग बताया? वैदिक। और घर पूछा, रहने की जगह पूछी वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी ने 14 तरह के घर बताए। पूर्ण ज्ञानी हैं वाल्मीकि जी, बोल देते हैं मुंह पर कि आप जहां नहीं हो वहां बताओ।
उनको कोई भ्रम नहीं है कि मैं जानता हूं तुम देखन ही हारे, जग पेखन तुम देखन ही हारे, मुझे मालूम है आप कौन हो। वाह, विधि हरि शंभु न चावनी हारे, आप सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके ऊपर अध्यस्त ही हैं। नारायण, हरिओम तत्सत। ये हमारे वाल्मीकि जी का ज्ञान है। बहुत सुख हुआ है। भगवान मुस्कुराते रहे, बोले सुनो राम, जो आपने पूछा था सच बात तो यही है कि मैंने वो बता दिया, लेकिन अब आपको व्यवहारिक बात बोलता हूं। आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। वाल्मीकि जी ने प्रेरणा दी कि आप चित्रकूट जाओ, वहां आपको हर तरह का सुख मिलने वाला है। आज्ञा मिली, इसीलिए हमें साहस होता है कि जहां मैं विस्तार करता हूं कर लूं, जहां मुझे एकदम जाना होगा एकदम जा सकते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचे एक चौपाई में। नारायण बोले चित्रकूट महिमा अमित, 132वें दोहे में देखिएगा, आधे दोहे में पहुंचा दिया। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाय, आई नॉट आई, नहाए, वो भी कर लिया। चित्रकूट पहुंच भी गए, आगे नहा भी लिया। नहा के बैठे हैं महाराज। अरे बोले अभी तो वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। बोले थे तो क्या हुआ? आई नहाए सरित बर सिय समेत, दो भाई तीनों लोग स्नान करके अपना स्वस्थ होकर के चित्रकूट में बैठे हैं। देवलोग विश्वकर्मा जी के साथ पधारे। भगवान की पर्णकुटी बनानी है तो कोल भील बन करके आए हैं। सुंदर सुंदर 2 पर्णशालाएं बनाई गई और भगवान ने देखा, बनदेव बनदेवी की अनुमति ली। मैं महाराज दशरथ का पुत्र श्री रामचंद्र यहाँ कुछ दिन निवास करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहता हूँ। गृह प्रवेश किया। दुनिया का मालिक अनुमति लेते हैं वन देव से, वन देवी से, सबका पूजन करके। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्र समाचार सुने सुने मुनि आए, समाचार आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुवर ही लाई उरलेहि, सुफल हो हित आशीष दीनी, सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल करि लेखहि,
सकल सफल कर लेखनी। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम निसुछंद। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना। चले रंक जन लूटन सोना, हम सब धन्य सहित परिवारा। देख दरसो भरी नयन तुम्हारा, देख दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई। बन बेहर गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम्हि आहे रखलाऊ बा। सरन रझर जल ठाऊ देखाऊ बा। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सको जब आय सुदेता। वेद वचन मुनि मन अगमा, वेद वचन वेद वचन मुनि मन अगमा।
हे प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की जय। कोई अगरबत्ती जलाई क्या? अच्छा कोई बात भरसक ना हो तो अच्छा। तो गले में बांधते चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट दूसरा श्री अवध हो गया सुमित्रा जी के अनुसार। वहां अवध जहां राम निवासु। अयोध्या वही है जहां प्रभु राम निवास करते हैं। तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु निश्चित है। सो भगवान को श्री अवध बहुत प्रिय हैं।